आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। कश्मीर के 4 अजला कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा और शोपियां में एनआईए ने छापे मारे हैं। 4 अजला के 12 मकामात पर छापे मारे गए। ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, मंशियात और रकम की सप्लाई के मामले में ये कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, 4 मकामात पर, 4 जिलों के 12 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। रकम की सप्लाई, मंशियात और ड्रोन ड्रॉपिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पाकिस्तानी एंगल को भी, कनेक्शन को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। शोपियां में एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा कुलगाम, बांदीपुरा और पुलवामा में छापेमारी कार्रवाई जारी है। जब ये खबर आई थी तो उस वक्त 3 जिलों में छापेमारी कार्रवाई जारी थी और अब ये दायरा लगातार जिलेवार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मकामात भी अब वसी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 7 मकामात पर छापेमारी की खबर आई, फिर उसके बाद छापेमारी की, रेड की कार्रवाई 10 मकामात तक पहुंची। अब 12 मकामात पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर कार्रवाई को खत्म कर दिया गया है, तो कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि शोपियां में भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वहां पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कश्मीर में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे देखे जा रहे हैं। लगातार सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुलगाम, बांदीपुरा और साथ ही साथ पुलवामा और इसके अलावा शोपियां में एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। अगर बात पुलवामा की करें तो कुछ देर पहले पुलवामा के 2 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई थी और वो खत्म हो चुकी थी। इरशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोपियां से, उनका रुख कर लेते हैं। शोपियां में कितने बजे से छापेमार कार्रवाई शुरू हुई, इरशाद बताइएगा। सना, आज सुबह 7 बजे ही एनआईए की तरफ से मल्टीपल जगहों पे रेड डाली गई है, क्योंकि शुपियान जो है वहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि जो कई घरों पे छापेमारी हुई है। छापेमारी इसलिए हुई कि जो OGW ओवर ग्राउंड वर्कर्स है उनके घरों पे छापेमारी हुई है कि पुलिस के मुताबिक वो लोग जो है वो ओवर ग्राउंड वर्कर है। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त शुपियान का, जिला शुपियान की बात करेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से काफी हसास तरीन इलाका माना जाता है और उस वजह से वहाँ पे जो है मल्टीपल रेड आज सुबह से जारी है। तो लगातार, यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करेंगे या इस साल की बात करें, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती रही, चाहे वो टेरर फंडिंग का मामला हो या अनलॉफुल एक्टिविटीज का मामला हो। जितने भी लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस है, खासकर इस वक्त अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा जो है OGW का यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है पुलिस के सामने। तो जो कि मिलिटेंट के माउन होते हैं वो मिलिटेंसी को चलाते हैं, उस वजह से इस तरह के जो एनआईए की तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है और तमाम उन लड़कों को उठाया जा रहा है। या पुलिस के पास भी कई ऐसे लड़के बंद है जो वहाँ पे थानों में बंद किए गए हैं। क्योंकि अभी अगर देखा जाएगा तो मिलिटेंसी के बाद जो है अब एक नया चैलेंज जो सामने आया है वो OGWs का आएगा। उसको लेकर यहाँ पे जो है एनआईए की तरफ से आज कई मकामों पे रेड डाली गई है। पकड़ने और उन के हवाले से लगातार छापेमारी चल रही है। ओवर ग्राउंड वर्कर्स इन्हें कहा जाता है। और इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये शोपियां से हमारे साथ जुड़कर ये बता रहे हैं कि मल्टीपल मकामात है। क्या इसकी तादाद अब तक तय हो पाई है? और अगर 7 बजे से छापेमारी जारी है तो क्या कुछ रिकवरी भी हुई है, इरशाद? देखिए सना, अभी तक 4 जगहों पे ये छापामारी की गई है, क्योंकि वहाँ पे कई नाम सामने जो आए हैं। तो अभी जब तक पुलिस पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाएगी कहाँ पे, मतलब जिन लोगों को उठाया गया, फिलहाल उनकी जांच चल रही है, उनकी पूछताछ चल रही है और उसके बाद पता चलेगा। जो लोग मुलव्वस होंगे उनके नाम सामने आएंगे। तो फिलहाल जो है इन नामों का मतलब खुलासा करना ठीक नहीं होता है जब तक कि पुलिस पूरी तरह से इसकी पुष्टि न कर पाए। तो तभी उन कई लड़कों को उठाया गया है, फिलहाल जो है पुलिस के पास है और वहाँ पे उनकी जांच चल रही है। तो एनआईए की छापेमारी भी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो पुलिस थानों में, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए सना, कई ऐसे जिनके नाम आते हैं OGWs, मतलब कहीं पे भी हो, जो ये काम कर रहे हैं, जो मिलिटेंसी के माउन होते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में होती है और बार बार ये जिनका नाम लिस्ट में आता है और उन लड़कों से पूछताछ की जा रही है, ताकि ये OGW का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए इस तरह की एनआईए की तरफ से ये छापेमारी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो जेलों में कई लड़के जो बंद है, जो मिलिटेंसी के जो माउन है, जो मिलिटेंसी को चलाते हैं, और एक बहुत बड़ा
चले हुए जो मिलिटेंसी को चलाने वाले होते हैं वही उन्हीं की यानी कि मिलिटेंट एक टारगेट होता है। लेकिन जब OGWs काम करते हैं तो उनका काम एक अलग तरीके से होता है, उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। तो एक चीज और ये साफ करिएगा, आपने कहा कि कई लोगों की गिरफ्तारी या डिटेन उन्हें किया गया है जो कि थानों में अभी मौजूद हैं, तो क्या उन्हीं के मकामात पर, उन्हीं की रिहाइशगाह पर इस वक्त छापेमारी चल रही है जो 4 जगह आप बता रहे हैं? देखिए सना, जो आज छापेमारी हुई है उन लड़कों के घरों पे नहीं छापेमारी हुई है। ये NIA की तरफ से इनका एक अलग अपना तरीका होता है जांच करने का। तो NIA अपनी तरीके से जो है वो लड़कों को देख रहे हैं, वो उनकी नजर होती है, पूरे इलाके पे नजर होती है, तो वो अपनी तरीके से अलग कर रहे हैं और पुलिस अपना काम अलग तरीके से कर रही है। लेकिन जो NIA ने आज छापेमारी की है वो अलग जगहों पे उन्होंने की है। जी, तो अलग जगह जो आपने बताए वो क्या वो 4 मकामात हैं या फिर वो 4 मकामात से वो जो कई सारे शख्स उठाए गए जिन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है? इन दोनों के हवाले से तफसील से बताइएगा कि क्या इन 4 मकामात से जो लोग उठाए गए पुलिस स्टेशन में उन्हें पुलिस के जरिए पूछताछ की जा रही है, और दूसरी तरफ क्या वो जो 4 मकामात आप बता रहे हैं वहां पर छापेमारी चल रही है, या फिर ये 4 मकामात जहां से लड़के उठाए गए हैं वो हैं? देखिए सना, यहाँ पे है मलडेरा का एक इलाका है, नागवाल का इलाका है, वहाँ से जहांगीर भट्ट और मंजूर नायकू है, और तीसरा नाम जो मोहम्मद मकबूल नायकू जो नीलडोरा में रहते हैं। इन 2 जगहों पे जो है 4 गिरफ्तारियां हुई है। फिलहाल वो NIA के पास है। उनके बाद वो थाने में उनके पूछताछ करने के बाद उनको NIA दफ्तर बुलाया जाता है, वहाँ पे उनसे पूछताछ होती है। तो यही पूरा मामला जो है यही NIA की तरफ से जो है फिर बाद में उसकी पुष्टि होती है, उनसे जांच होती है, उनसे बातचीत होती है, और उसके बाद जो है NIA उनको छोड़ देती है। अगर कोई मुलव्वस होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर बाद में। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही है वो NIA के तहत ही हो रही हैं। जो 4 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं OGWs ही उन्हें कहा जा रहा है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। NIA की लगातार शोपियां में भी छापेमारी चल रही है, 4 मकामात हैं और जहां पर छापेमारी चल रही है। वहीं अगर बात पुलवामा की करें तो पुलवामा में भी कुछ देर पहले तक 2 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जो कि कंक्लूड हो चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ और मकामात की निशानदही की गई थी NIA की तरफ से। उधर टीम रवाना हो चुकी थी। बिलाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। बिलाल, इस वक्त NIA की टीम कहां पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दिए हुए बताइएगा। काकपोरा जो तहसील हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर पर मौजूद है, और काकपोरा के ही 2 गांव जो एरिया में यहाँ पर एक छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। और पहले जो रत्नीपोरा में आज सुबह जो छापा डाला गया तो वहां कंक्लूड हुआ है। अब इस वक्त काकपोरा में जो है NIA की टीम है। तो अभी जो छापामार कार्रवाई का जो सिलसिला है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। तो अभी NIA की तरफ से कोई प्रेस रिलीज इसमें नहीं आया है, और ये भी सामने नहीं आया कि इसमें किसी की गिरफ्तारी या कोई चीज जब्त की गई है, वो अभी तक इसमें नहीं आया है। ताहम ये देखा जा रहा है कि जो NIA की जो टीमें हैं आज सुबह जो यहाँ पुलवामा पहुंची है, वो पुलवामा के जो काकपोरा तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि NIA की जानिब से क्या प्रेस रिलीज इस हवाले से आएगा, और टेरर फंडिंग मामले में है या टेरर एक्टिविटीज के मामले है या OGW के हवाले से किस हवाले से ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, तो वो अभी कहना काबिल वक्त होगा। ताहम जो NIA इस हवाले से प्रेस रिलीज बाज़ाब्ता शाम को निकालेगी तो वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो NIA की प्रेस रिलीज पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त कार्रवाइयां जारी हैं। काकपुरा में इस वक्त आपने बताया कि कार्रवाई NIA की चल रही, छापेमारी कार्रवाई चल रही, तो काकपुरा में कितने ऐसे स्थान है, मकामात हैं जहां पर ये छापेमारी कार्रवाई चल रही? बिलाल, इस हवाले से कुछ जानकारी अगर इनपुट्स आपके पास हो तो बताइएगा। देखिए सना, आज सुबह जो यहाँ पर छापामार कार्रवाई जो अमल में लाई गई थी 3 मुकामात पर लाई गई थी। जो काकपोरा तहसील हेडक्वार्टर के 2 मुकामात पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई थी, सेथर और काकपोरा के 2 गांव में। तो जो रत्नीपोरा है वो वहां पर पहले ही कंक्लूड हुआ है, लेकिन अभी जो काकपोरा के 2 गांव एरिया में है, जो काकपोरा के नजदीक ही पड़ता है गांव,
तो वहां पर अभी जो एनआईए की टीम है ये मौजूद है और जो इनकी कार्रवाई जो है वो बदस्तूर अभी जारी है। बिल्कुल, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले इरशाद हमारे साथ शोपिया से जुड़े हुए थे। इरशाद ने कहा कि एनआईए की इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिन पर OGWs होने का शक भी है। क्या इस हवाले से जो अभी काकपुरा के दोगाम गांव में छापेमारी चल रही है एनआईए की, क्या वहां से भी किसी तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? इस हवाले से कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। जो सस्पेक्ट है, कोई सस्पेक्ट है उनसे, या जो जिनके घरों पर छापे मारे कार्रवाई अमल में लाई गई है उनसे पूछताछ की है, लेकिन गिरफ्तारी या किसी की पूछताछ के हवाले से भी पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी जो देखी जा रही है वो एनआईए के जो बाकायदा तौर पर जो प्रेस रिलीज आएगा उसमें कहा जाएगा। अभी तक एनआईए के हवाले से, इस हवाले से कोई भी प्रेस रिलीज यहाँ पर पुलवामा में सामने नहीं आया है, तो जो कार्रवाई है वो अभी तक यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, इससे पहले जैसे कि 2 मकामात थे, सिथल और इसके अलावा एक और मकाम था जहां का जिक्र किया कि वहां पर कंक्लूड हो चुका है छापेमार कार्रवाई, रेड जो है जी रत्नीपुरा। वहां पर क्या अब आम जिंदगी रोजाना की तरह जैसे चलती थी वैसे ही चलनी शुरू हो चुकी है? किस तरह से इलाके को पहले सैनिटाइज किया गया होगा, अब पूरी तरीके से आम जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है? क्या दिनचर्या लोगों की मामूलाते जिंदगी कैसी चल रही है बिलाल? देखिए सना, यहाँ मैं आपको बताऊं 2019 के बाद जो एनआईए ने जो कार्रवाई है यहाँ अमल में लाई है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन इस दौरान जो इनके साथ जो हमला होती है, असिस्ट जो करती है वो सीआरपीएफ और पुलिस भी करती है। लेकिन ये देखा गया है कि जो छापामार कार्रवाई के दौरान जो आम लोगों के साथ किसी किस्म की ज्यादती या आम लोगों को इसमें हिरासान नहीं किया जा रहा और आम लोगों को चलने की इजाजत भी हमने देखा कि रुकावट नहीं होती है, किसी किस्म की रुकावट नहीं होती है। तो जो आम जिंदगी तो इस बात का सिक्योरिटी एजेंसियां और ये जांच एजेंसियां ख्याल रखती हैं कि जो शक के घेरे में नहीं है, जो आम लोग हैं उन्हें हरासा न किया जाए, परेशान ना किया जाए और वो अपनी जरूरियात जिंदगी वैसे ही मुकम्मल करें जैसे रोजाना वो करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया बिलाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल कुलगाम का रुख कर लेते हैं क्योंकि कुलगाम में भी आज छापेमार कार्रवाई चल रही है और वहां से क्या किसी तरह की असलहा या जब्त होने की बात, डिवाइसेस को जब्त में लेने के लिए बरामद के हवाले से, कुछ बरामदगी के हवाले से खबर आ रही है, नहीं आ रही है, या कितना घंटा गुजर चुका है? कुलगाम से हमारे साथ जहूर जुड़े हुए हैं लगातार। कुलगाम से क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, कितने मकामात हैं, अब क्या दायरा और बढ़ा जहूर जांच का? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनआईए की छापामारी है आज सुबह से ही जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो एनआईए छापामारी है कि अगर हम काटपुरा की बात करें, कुजर की बात करें या फिर जो हांगेर की बात करें, तो ये 2-3 इलाकों में अभी ये जो छापामारी है ये बिल्कुल जारी है। और बिल्कुल हम आपको बताएं कि इस हवाले से अभी जो तफसीलात है वो आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इस हवाले से तो फिलहाल अभी छापामारी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों को अपनी तहवील में लिया है। और साथ में अगर हम बात करें एनआईए रेड्स की, तो अभी एनआईए रेड्स बिल्कुल जारी है इन इलाकों में, चाहे वो कुजर की बात हो, काटपुरा या हांगेर की बात हो, तो इन इलाकों में अभी भी छापामारी जारी है। और हम आपको बताएं कि ये जो इलाके हैं ये माजी में भी काफी जो है सेंसिटिव रहे हैं। अगर हम मिलिटेंसी की बात करें तो इस हवाले से अभी एनआईए की जो छापामारी है, और जैसा कि हमें सोर्सेज ने बताया कि कुछ लोगों से पूछताछ भी है जो है वो जारी है, चाहे वो कुजर में, चाहे वो हांगेर में या फिर काटपुरा इलाकों में, जो अभी जारी है। और हालांकि रेन्स जो है वो, बारिश जो है वो उनका सिलसिला जारी है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अभी एनआईए के रेड्स जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं और जो ही ये मुकम्मल होते हैं तो तफसीलात जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन इलाकों में सुबह ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन इलाकों को अपनी तहवील में लिया था और अभी जो है तफसीलात आना बाकी है। बिल्कुल, तो इन इलाकों में क्योंकि सुबह के औकात में ही छापेमार कार्रवाई शुरू की गई, कश्मीर से खबर आई कि सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। ऐसे में बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त भी होता है, उनमें हड़ल ना पड़े, इसको लेकर क्या इन इलाकों में भी ये मनाही कर दी गई थी कि इन इलाकों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे? इस हवाले से क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं जहूर?
बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि जो एनआईए की छापामारी होती है या फिर जो भी सिक्योरिटी एजेंसियों की छापामारी होती है उसमें मकामी लोगों को या मकीनों को किसी तरह की गजन ना पहुंचे, उसको पहले ही स्ट्रीमलाइन किया जाता है। और जहां तक ताल्लुक है कि स्कूली बच्चे सुबह से ही अपने स्कूलों का रुख कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हो, तो वो उन्हें फ्री एक्सेस है, फ्री मूवमेंट है। हालांकि जो पर्टिकुलर घर हैं जहां पे छापे डाले जा रहे हैं, सिर्फ उन इलाकों में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं या उन घरों में रेस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे अभी ये छापेमारी जारी है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कुलगाम के 3 मकामात पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ये छापेमार कार्रवाई कुलगाम में भी जारी है। इसके अलावा पुलवामा में और शोपियां में और साथ ही साथ बांदीपुरा में छापेमार कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि एनआईए की प्रेस रिलीज जब आएगी, ये छापेमार कार्रवाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ रिकवरी हुई, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कई लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से भी क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ पाती हैं। लेकिन शोपियां से खबर ये आई कि कई लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया जरूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ न्यूज़@9 में रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।